ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 5 of the Aranyakandam, which has 43 verses. Rama, Sita, and Lakshmana visit the hermitage of Sarabanga, see the deities, and are honored by the sage. And sage Sarabanga ascends to Brahmalok. आज हम पंचम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का शरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा शरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् अब्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभंगं तपोधनम् आश्रमं शरभंगस्य राघवो अभिजगामः। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर संतावना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, ये दुर्गम वन बड़ा ही कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के पोस्टों का ना तो अनुभव है और ना ही अभ्यास है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंगी जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी श्री भरत मुनि के आश्रम पर गए। Killing in the forest that ogre Viradha of terrible might, and then embracing and consoling Sita, the heroic Rama spoke to brother Lakshmana of shining lustre. This is a very dangerous forest, difficult to assess, and we are not accustomed to it. We will quickly visit the ascetic Sarbanga. Raghava then went towards the hermitage of Sarbanga. तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। In the vicinity of the said Sharbanga, possessing divine powers and purified with penance, he saw a great wonder. विभ्राजमानं वपुषा सूर्य वैश्वानर प्रभं रथ प्रवरम् आरूढम् आकाशे विबुधानुगम् असंस्पृशन्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरं संप्रभाभरणं देवं विराजो अंबरधारिणम्। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। He saw the Lord of the gods shining with his body, possessing a lustre like the sun and the fire, seated in a fine chariot in the sky, not touching the earth, followed by gods wearing shining ornaments and clean garments, being worshipped by many high-souled beings of the same type. तद् विदैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरितैर् बीजिभिः युक्तम् अंतरिक्षगतं रथम्। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा।
वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। Not far from him, he saw a chariot in the sky drawn by green horses, looking like the midday sun. ददर्श अदूरतः तस्य तरुणादित्यसन्निभं पाण्डुराभ्रगणप्रख्यं चन्द्रमण्डलसन्निभम्। उन्होंने ये भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। He saw an immaculate canopy resembling a white cloud and possessing the lustre of the orb of the moon and decorated with magnificent garlands. अपश्यत् विमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोभितं चामरव्यजने च अग्रये रुक्मदण्डे महादने। श्री राम ने स्वर्ण में डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। गृहीते वरनारीभ्यां दूयमाने च मूर्धनि गन्धर्वा अमरसिद्धाश्च बहवः परमऋषयः अन्तरिक्षगतं देवं गीर्भिर्ग्रयभिः ऐडयन् सह सम्भाषमाणे तु शरभङ्गेन वासवे। दृष्ट्वा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्, रामो रथम् उद्दिश्य भ्रातुर्दर्शयता बुधम्। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महा ऋषिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देव इंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतकृत इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ और उंगली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। He also saw excellent and very precious whisks having gold handles, held by two beautiful women and being waved up over the head of the Gandharvas, gods, Siddhas, and great many sages praised the god in the sky with excellent verses, while Indra was conversing with Sharbanga. Seeing Indra there, Rama addressed Lakshmana and then pointing to the chariot showed the wonder to his brother. अर्चिष्मन्तं श्रिया जुष्टम् अद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रतपन्तम् इव आदित्यम् अंतरिक्षगतं रथम्। लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। O Lakshmana, see in the sky the wonderful chariot possessed of lustre, attended by grandeur and glowing like the sun. ये हयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य न श्रुताः अंतरिक्षगता दिव्याः थ इमे हरयो ध्रुवम्। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुना रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। Indeed, here in the sky are those celestial horses of Indra, the horses of which we had heard so much about earlier. इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्ति अभितो दिशं शतं शतं कुण्डलीनो युवानः खड्गपाणयः विस्तीर्ण विपुलो रस्काः परिगायत बाहवः शोणांशु वसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर, जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं परिधाओं के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। And, O tiger man, those who are standing all around in groups of hundreds, young men wearing earrings, holding swords in their hand, having very broad chests and large arms resembling iron clubs, and are wearing red garments, all are unassailable like tigers. उरो देशेषु सर्वेषां हरा
ज्वलनसन्निभाः रूपं बिभ्रति सौमित्रे 25 वर्षिकम्। सुमित्रा नंदन इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। At the breast region of all hanging garlands bright as fire. O son of Sumitra, all are possessed of a form aged 25 of years. एतद् हि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यते मे पुरुषव्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। Indeed, they say this is the permanent age of the gods, as these tiger men of agreeable looks appear. इहैव सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मण यावत् जानामि अहं व्यक्तं क एष द्युतिमान् रथे। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से ये पता ना लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक ही मुहूर्त तक यहीं ठहरो। Lakshmana, stay here only a while with Vaidehi till I find out clearly whose this blusterous being in the chariot is. तमेवम् उक्त्वा सौमित्रिम् इहैव तीयताम् इति अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभंग आश्रमं प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। Thus telling the said Saumitri to stay there only, Kakustha walked towards the hermitage of Sharbanga. ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः शरभंगम् अनुज्ञाप्य विबुधान् इदम् अब्रवीत्। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा। Then seeing Rama coming near, the husband of Shachi, Indra, took leave of Sharbanga and said this to the gods. इहोपयाति असौ रामो यावन् मां न अभिभाषते निष्ठां नयत तावत्तु ततो मद्द्रष्टुम् अर्हति। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, वह जब तक मुझसे कोई बात न करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। Here comes Sri Rama. Before he speaks to me, make a move. Let him not see me. जितवन्तं कृतार्थं हि तदाहम् अचिराद् इमं कर्म हि अनेन कर्तव्यं महदैन्यैः सुदुष्करम्। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। Shortly, when he has conquered Ravana and achieved his purpose, then I shall see him, for he has to do a great deed which is very difficult to be done by others. अत वज्री तमाम् अन्त्रय मानयित्वा च तापसं रतेन हययुक्तेन ययौ दिवम् अरिन्दमः। ये कहकर वज्रधारी शत्रु दमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चल दिए। Then, having taken leave of and having honored that ascetic, wielder of the thunderbolt, a subduer of enemies, rose to heaven in his chariot drawn by horses. प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः अग्निहोत्रम् उपासीनं शरभंगम् उपागमत्। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। When, however, the 1,000-eyed one had left, Raghava, together with his followers, approached Sharbanga, who was worshipping the fire. तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः निषेधुः तद् अनुज्ञाता लब्धवासा
निमन्त्रिताः। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शर्भंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। Rama, Sita, and Lakshmana touched his feet and sat down with his permission. He invited them to be his guest and gave them room to stay. ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत राघवः शरभङ्गश्च तत्सर्वं राघवाय न्यवेदयत्। तदंतर श्री रामचंद्र ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा। Then Rama, for his part, asked the purpose of Indra's visit, and Sharbanga related the whole thing to Raghava. मामेश वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीशति जितम् उग्रेण तपसा दुष्प्रापम् अकृतात्मभिः। श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। This bestower of boons, Indra, O Rama, desires to take me to Brahmaloka, which has been won by me through severe penance, and which is difficult to be attained by those who are not self-controlled. अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम् अदूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वां दृष्ट्वा प्रिय अतिथिम्। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। O tiger man, I have known you to be present nearby, decided not to go to Brahmalok without seeing you, my beloved guest. त्वया अहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेन महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। Having had a meeting with you, O high-souled prince of righteous nature, I shall go to the lower heaven and then to the higher one. अक्षया नरशार्दूल जिता लोका मया शुभाः ब्राह्म्याश्च नाकपृष्ट्याश्च प्रतिगृहीष्व मामकान्। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। I have won, O tiger man, auspicious and unending worlds, heavenly and those of Lord Brahma. Please accept all these of my worlds. एवमुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्त्रविशारदः ऋषिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमब्रवीत्। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। When thus spoken to by sage Sharbanga, the tiger man Rama, well versed in all sciences, replied as follows. अहम् एव आहरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासं त्वहम् इच्छामि प्रदिष्टम् इह कानने। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। O great sage, I shall myself bring all the worlds to you. However, I desire that a place of abode be appointed out to me in this forest now. राघवेन एवम् उक्तः तु शक्रतुल्य बलेन वै शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेव अब्रवीत् वचः। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले। Thus addressed by Raghava, equal in might to Indra, the very wise Sharbanga once again uttered the following words to him. इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसति अरण्ये नियतः सते श्रेयो विधास्यति।
श्री राम इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वह ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। Rama, here in the forest dwells a righteous and self-restrained sage named Sutikshana, possessed of great luster. He will do you good. सुतीक्षणम् अभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे स ते वासं विदास्यति। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए, वह आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। Approach you the ascetic Sutikshana in that pious region. He will arrange for your residence in a charming region of the forest. इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिश्रोताम् अनुव्रज नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि। श्री राम, आप फूलों के समान छोटी छोटी डोगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्तोत्र के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाइएगा। Rama, follow against the current this river Mandakini carrying boats of flowers. Then you will reach there. येष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्य तातमां यावत् जगामि गात्राणि जीर्णां त्वचं इवोरगः। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यही ठहरिए, और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जराजीर्ण अंगों का त्याग ना कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। This is the path, O tiger man. Dear, look at me for a while as I shed the old and worn out limbs, just as a serpent casts off its slough. ततो अग्निं च समादाय हुत्वा च आज्येन मन्त्रवत् शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्। यूं कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्र उच्चारण पूर्व घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। Then, kindling the fire and pouring oblations of ghee with chants, that Sharbanga of great luster entered the fire. तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तदस्तीनि यच्च मांसं च शोणितम्। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सब को जलाकर भस्म कर दिया। Presently, the fire burnt the hair on the body and head, old skin and bones, and whatever flesh and blood that the great soul had. स च पावक संकाशः कुमारः सम् अपद्यत उत्थाय अग्निचयात् तस्मात् शरभंगो व्यरोचत। वह शरभंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। And he appeared as a boy, glowing like fire, rising from the heap of fire. Sharbanga shone bright. स लोकान् अहिताग्निनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत। वह अग्निहोत्री पुरुष महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। He crossed the worlds of fire worshippers, high-souled sages and gods, and rose to the Brahmaloka. स पुण्यकर्मा भुवने द्विजऋषभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुस्वागतम् इति उवाच। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। The meritorious jewel among the twice-born Sharbanga in the world saw the grandfather Brahma with his attendants.
The grandfather also was delighted to see that Brahmana and said, "You are fully welcome." इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 5 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।